ओके, तो जैसे कि मैं बता रहा था अभी, हमने जो ब्लॉक बनाया हुआ है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन किया हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करके ब्लॉक एडिटर के अंदर जाता हूँ और ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो सारे एट्रीब्यूट डिफाइंड हैं। बट अगर मैं ब्लॉक एडिटर से बाहर आता हूँ तो वो एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले नहीं करता बाय डिफॉल्ट। इसीलिए मुझे टाइटल बॉक्स को वापस से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने एक ब्लॉक बनाया, उसमें पहले से जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह डालने हैं, नोट्स वगैरह डालने हैं, वो डाल दिए और फिर ब्लॉक बनाया तो वो रहेंगे, फिर उसमें जब ऐड करूंगा तो वो नहीं दिखेंगे जब अगली बार देखूंगा। देखो ऐसा समझो, हम अभी क्या कर रहा था, टाइटल बॉक्स पहले हमने एक आउटर स्ट्रक्चर बनाया, उसको फिर ब्लॉक में कन्वर्ट किया, ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद फिर ब्लॉक एडिटर में गए और फिर एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया। तो ब्लॉक पहले से स्क्रीन के ऊपर है, एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। एट्रीब्यूट्स बनाने का काम मैं जनरली बाद में कर रहा हूँ, तो जो पहले ब्लॉक इंसर्टेड हुआ है उसमें वो एट्रीब्यूट्स को शो नहीं करेगा। इसीलिए मुझे ब्लॉक को वापस से इंसर्ट करना होगा। सिंपल है जैसे। तो आप चाहो तो पुराने वाले वो डिलीट कर दो, या नहीं कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस से इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल बॉक्स में आप देखोगे कोई भी ड्राइंग बनी हुई है इस पूरी शीट पे, मेरी शीट पे नहीं। टाइटल बॉक्स बनाने का काम हम सेपरेट फाइल पे कर रहे हैं। हम एक्चुअली जो हमने ड्राइंग बना रखी है, मॉडल बना रखे है, उसमें टाइटल बॉक्स को इंपोर्ट करेंगे बाद में। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि सही बना या नहीं बना। तो उसके लिए इंसर्ट पे गए, आई एंटर किया। यहाँ पे आप देखोगे करंट ड्राइंग में टाइटल बॉक्स का ब्लॉक आ रहा है। मैंने इसको डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, नहीं। इसको एंटर किया तो आप देखो यहाँ पे अब आ रहा है। अब अगर मैं ओके कर दूंगा तो मेरे में एट्रीब्यूट भी शो करेगा नए वाले, क्योंकि मैंने वापस से इंसर्ट किया। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम ब्लॉक को चेंज करते हैं ब्लॉक एडिटर में, तो वो सब जितने ब्लॉक्स होते हैं उस चीज़ के चेंज कर देता है, और इसमें नहीं कर रहा। तो इसमें रीज़न क्या देंगे आप लोग? बस सिंपल सा ये है कि एट्रीब्यूट्स में डिफरेंशिएशन पॉसिबिलिटी होती है। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट डिफाइन किए जा सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? यस, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा अभी बताते हैं, 1 मिनट रुको आप। इसका फायदा ये है, जैसे कि मान लो आपके पास 3 ड्राइंग है, तो तीनों ड्राइंग का नाम क्या होगा? सेम पड़ा होगा, अलग अलग होगा ना। तो तीनों को डिफरेंशिएशन करने के लिए एट्रीब्यूट देंगे तभी कर पाएंगे डिफरेंशिएशन। पुराने वाले से उसका नया वाले का कोई लिंकेज नहीं होगा। तो पुराने, क्योंकि पहले हमने एट्रीब्यूट डिफाइन ही नहीं किए, लिंकेज तो कुछ है ही नहीं, तो उसमें वो शो भी नहीं करता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है जब हम ड्राइंग को प्रिंट ले रहे हैं उसी टाइम इसका यूज आएगा। तो ये मेरी फाइल है, ड्राइंग फाइल। अब जिसका मुझे प्रिंट लेना है वो मैं एक ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ अपनी। सपोज मैंने वाली एक ड्राइंग ओपन कर ली। ठीक है, ये एक मेरा फ्लोर प्लान है। इसमें ये ऑप्शन 1 हो गया, ये ऑप्शन 2 हो गया, ये ऑप्शन 3 हो गया। ठीक, एक स्टूडेंट है, उसने अपना प्लान बनवाया था 3 BHK सेटअप, तो मैंने 3 ऑप्शन उसको दिए बना के। अब जब मैं प्रिंट लूंगा तो मुझे तीनों के प्रिंट चाहिए ना। इसी तरीके से आपने कहीं प्लान बनाया हुआ है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, साइड में आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ है। इसका फर्स्ट फ्लोर बनाना होगा तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसी को कॉपी करके इधर रखता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, क्या? हमने बालकनी भी ऐड कर दी फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक, अब ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, मुझे प्रिंट लेना है। तो अब प्रिंट लेने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ से। अभी तक हम जो भी ड्राइंग कर रहे थे वो आप देख सकते हो किस में हो रही है ड्राइंग? मॉडल में बन रही है। प्रिंट के लिए हमें ये चीज़ दी हुई होती है, सभी ने देखा है ड्राइंग में आता है नीचे लिख के लेआउट। ये लेआउट क्या होता है? ये प्रिंटिंग के लिए बना है।
मॉडल बनाए किस चीज के लिए? ड्राइंग को बनाने के लिए, काम करने के लिए। और लेआउट किस लिए बनाए? प्रिंट लेने के लिए। तो प्रिंटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने पहले स्टेप में लेआउट 1 पे। मैं लेआउट 1 पे गया। आप लोगों के में भी बाय डिफॉल्ट लेआउट इसी टाइप से दिखाएगा जैसा मेरे में आ रहा है। अच्छा, मैं वापस से मॉडल पे जाता हूँ, यार है। अब मैं लेआउट पे जा रहा हूँ। कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है मॉडल और लेआउट में? क्या? हाँ सर, एक तो पहली बात ही प्रॉम्प्ट के अंदर आ गया वाइट शीट। सबसे पहली चीज डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग देखता हूँ, पीछे का बैकग्राउंड कलर कैसा है भाई? ब्लैक वाइट हो गया, ब्लैक है। जब मैं लेआउट पे जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड किस में शिफ्ट हो गया? वाइट व्हाइट में। ऐसा क्यों? शीट वाइट पेपर की तरह। क्योंकि प्रिंट के लिए बना है, और प्रिंट जो होता है वो प्लेन शीट पे होता है, ब्लैंक शीट पे वो व्हाइट कलर का ही आता है हमारा शीट। इस वजह से प्लेन शीट जो होती है, तो उसने ऑटोमेटिकली स्विच कर दिया। दूसरा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, आप ड्राइंग देखो, ये किस कलर से बनी हुई है हमारी? ब्लैक। मॉडल में किस कलर से बनी हुई है? इन्वर्टेड कलर हो गया। कलर इन्वर्जन कर देता है ऑटोमेटिकली, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक। ऑब्वियस सी बात है, बैकग्राउंड ब्लैक था तो ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं, व्हाइट कलर की बना रहा था। अब व्हाइट बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली व्हाइट को क्या करता है? स्विच कर, अपने आप ही स्विच कर देता है ब्लैक में। अच्छा, तो ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है, मॉडल में आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, मतलब अनलिमिटेड स्पेस होता है, आप जितनी भी ड्राइंग चाहो बना सकते हो। जनरली नहीं करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट की एक ही फाइल बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 प्रोजेक्ट एक ही फाइल के अंदर बनाओ, पता चले एक फाइल अगर करप्ट हुई तो 10 के 10 प्रोजेक्ट गायब। ठीक है, इसलिए एक प्रोजेक्ट की एक फाइल, ठीक इस तरीके से बनाया जाता है। अब एक फाइल के भी अलग अलग ड्राइंग होगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था ना। शीट 1 शीट। इसको मैंने लिख दिया, टेक्स्ट कमांड से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 6 इंचेस की टेक्स्ट हाइट थी, मैंने लिख दिया ऑप्शन 1 ग्राउंड फ्लोर। सर ऐसा कभी भी निकाल सकते हैं ना, शीट 1 ऑफ 4, शीट 2 ऑफ हाँ 4, शीट 3 प्लान में, हाँ शीट 4 ऑफ 4। टोटल जैसे एक ही बिल्डिंग की 4 ड्राइंग्स है, शीट हाँ। 1 ऑफ 4, शीट 2 ऑफ 4। हाँ। तो फ्लोर वाइज कर देंगे उसको 1 2 3 4 या जितने भी जो भी है। देखो, सिविल और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वाले जो वो सॉरी सिविल और आर्किटेक्ट्स वाले जो होते हैं या इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं, उनको फ्लोर बाय फ्लोर शीट सबमिट करनी होती है, तो वो वैसा करते हैं। हम लोग मैकेनिकल में section क्या wise- होता है? पार्ट वाइज होता हाँ, है। section wise। अब एक पार्ट की भी मल्टीपल ड्राइंग हो सकती है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो शीट 1 ऑफ 2, हाँ। यानी कि इसकी 2 शीट है, हाँ। जिसमें से पहली शीट ये है। जी। शीट 2 ऑफ 2 यानी कि दूसरी शीट है। ठीक है, उस तरीके से हो सकती है, क्योंकि हमारे में एक ही पार्ट की इतनी डिटेलिंग होती है कि वो एक जगह डिफाइन नहीं की जा सकती, तो उसकी एक ही पार्ट की अलग अलग शीट बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर की कंप्लीट डिटेलिंग देनी होगी, तो मैं ग्राउंड फ्लोर के नाम से एक ब्लॉक बना के रखूंगा, उसकी ग्राउंड फ्लोर की भी 6 शीट तैयार करी हुई है। जैसे कि यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? बेडरूम 1, बेडरूम 2, किचन, हॉल, गेस्ट रूम और वॉशरूम। तो इस तरीके से 6 एलिमेंट में तोड़ दिया मैंने। तो ग्राउंड फ्लोर की कितनी शीट्स तैयार करनी है मुझे? 6 तैयार करनी है। वहाँ पे आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर शीट 1 ऑफ 6। जैसे 1 ऑफ 6 में क्या आ गया? एक बेडरूम की डिटेलिंग आ गई। 2 ऑफ 6 दूसरे बेडरूम की आ गई। ठीक है, आप एनोटेशन भी दे सकते हो, ऑब्वियसली बेडरूम 1 उसकी डिटेल, या आप 1 ऑफ 6 के तरह कैसे करो, जिसमें क्या होगा, नंबरिंग से किसी दूसरे को भी समझ में आ जाएगा कि इसकी 6 ड्राइंग है, उसमें से ये पहली ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, सब यहाँ पे जाते हैं, इसको एक और करते हैं, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ। ऑप्शन 2 ब्लॉक से
हाँ जी, तो मैंने इसको सेग्रीगेट कर लिया। 3 ड्राइंग है हमारे पास, ये हमारी, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे अगर एक ही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हो तो ठीक है, अब इस शीट पे आप देख सकते हो मैंने अलग अलग फाइल बना रखी है। ये हमारा साइट लेआउट है, यहाँ पे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 है, और नीचे क्या है हमारा, यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग है। अब मुझे इसके प्रिंट लेने हैं, ठीक, तो प्रिंट के लिए मैं किस में जा रहा हूँ, लेआउट में। जैसे ही मैं लेआउट में गया, लेआउट में जाने के बाद ये आपको बॉर्डर मार्जिन दिख रहा है, उसके अंदर ये आपको लाइन दिख रही है, ठीक, इसके अंदर आपको ड्राइंग दिख रही होगी अपनी। अभी क्या अगर मैं ऐसी प्रिंट ले लूँ तो क्या ये रीडेबल है या मेरे काम की होगी अभी ये? क्यों? कुछ भी रीडेबल ही नहीं है, प्रॉपर आ ही नहीं रहा कुछ, तो उसको कर भी नहीं सकते प्रॉपरली। इसीलिए जब भी मैं लेआउट पे जाता हूँ तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ, लेआउट का कुछ ना कुछ पेपर साइज तो होगा या नहीं, उस पेपर को पहले सेट करते हैं। अब वो पेपर कैसे सेट करना है, वो पेपर सेट होता है आपकी ड्राइंग के ऊपर कि ड्राइंग किस यूनिट टाइप में बनी हुई है। तो उसके लिए हम यहाँ से जाते हैं लेआउट 1, राइट क्लिक किया, यहाँ से गए पेज सेटअप मैनेजर, इसके बाद किस में गए, जय मदिया क्लास में है, ओके। सो मॉडिफाई में जाने का सबसे पहला काम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंटर प्लॉटर लिखा हुआ है। अब ऑब्वियसली मुझे प्रिंट करवाना है, तो एक ऐसे फाइल फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करना होगा जो कि दूसरा यूजर भी रीड कर सके। तो वैसे फाइल फॉर्मेट हमारे पास दो होते हैं, या तो मैं एज अ पीडीएफ सेव करूं या एज एन इमेज सेव करूं। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है हमारे, पीडीएफ से लेगा जूम करेगा पेज साइज इसको एडिट कर सकते हैं, तो इमेज को भी एडिट कर सकते हैं, फोटोशॉप है। सर पीडीएफ को कहीं भी भेजेंगे तो ये फॉर्मेट में आउटपुट करेंगे और हाँ मदिया जय, हम इसको एज अ पीडीएफ सेव करें, आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ड्राइंग टू पीडीएफ, और वेब जेपीजी या पीएनजी भी मिलेगा। तो किस में करना सही रहेगा, पीडीएफ सही है, जेपीजी में बहुत डिटेलिएट हो जाती है पिक्चर। हाँ जी मदिया जय, सर जेपैग में इमेज आसानी से रीड कर सकता है कोई भी, है ना। इमेज की क्वालिटी भी अच्छी कर देंगे तो इमेज डिटेरियोरेट भी नहीं होगी, नहीं। फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फुल फॉर्म देखो इमेज जो होती है, देखो डिफरेंस क्या है, वो चीज़ समझ लो आप। इमेज कौन सी यूनिट में होती है, पिक्सेल्स में, रेजोल्यूशंस में, पिक्सेल्स में, ठीक है। हमारी ड्राइंग किस यूनिट में है, सर्च में या तो एमएम में होगी, या सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, या इंच फिट में होगी, है ना। ये वाली पर्टिकुलरली किस में है, पहले वो देख लेते हैं कौन सी यूनिट में है, ये इंचेस फ्रैक्शन फिट में है, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर में, ठीक। तो
पेज सेटअप पे जाते हैं, मॉडिफाई पे गए, इमेज यूनिट सिस्टम किसका देगी, पिक्सल्स रेजोल्यूशन का। तो जब दोनों का यूनिट सिस्टम ही अलग हो गया, पिक्सल्स एक अलग ही टाइप की यूनिट हो गई और आपकी ड्राइंग जो है इंच फिट वो एक अलग टाइप की यूनिट हो गई, क्योंकि दोनों की यूनिट टाइप अलग अलग हो गए। तो अगर मैं प्रिंट लूंगा तो मैं उसमें स्केल फैक्टर नहीं बता पाऊंगा कि कितने साइज पे मैंने सेट करके भेजा, क्योंकि स्केल फैक्टर के लिए मुझे पेपर साइज यूनिट में होना चाहिए सेम। इसी के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, एज अ पीडीएफ सेव करता हूँ पहले ड्राइंग को, ठीक है। आप लोग चाहो तो इमेज में कर सकते हो। क्या क्या रहा था? ठीक है, सो आप क्या करोगे, पीडीएफ करोगे। क्यों, पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रॉपर पेपर साइज पे होता है, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ किया, पीडीएफ पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेपर साइज आ रहा है, और पेपर साइज कौन सी यूनिट में आ रहा है ये भी देख सकते हो आप, ANSI full print। ANSI फुल ब्लीड। आगे आ जाओ, मैं दिखा दो। -0.5 8.5 बाई 11 इंचेस आ रहा है ना, ठीक। तो ड्राइंग जो होती है पीडीएफ में सेव करने पे क्या होती है, पेपर साइज पे आती है। अभी पेपर साइज कौन सा लिख के आ रहा है, ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अगर ड्राइंग आपकी एमएम में है तो आपको उसका पेपर साइज भी एमएम में ही लेना चाहिए। ड्राइंग अगर इंच फिट में है तो उसका पेपर साइज भी इंच फिट का ही लेना चाहिए। तो सपोज मेरी ड्राइंग अगर एमएम में है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, पेपर साइज पे स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले नीचे बॉटम में ANSI मोड दिखा रहा है, ANSI A। ये ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड की शीट है, जो कल हमने शीट देखी थी A3, A4, A2, A1 इस तरीके की शीट थी। जो A4 शीट होती है उसका नाम अमेरिका में बोलते हैं A शीट, ठीक है। A4 को, A3 को क्या बोलेंगे, B, A2 को C, A1 को D। इस तरीके से नेमिंग चलती है, वहाँ अल्फाबेटिकली कहते हैं ABCD। और हमारे यहाँ क्या चलता है इंडिया में, A4, A3, A2, A1, ठीक है। आप खरीदने भी जाओगे शीट तो आपसे ये थोड़ी बोलोगे A शीट दो, B शीट दो, आप उससे क्या बोलोगे A4 दो, A3 दो, A2 दो। कॉलेज में खरीदी होगी शीट तो इसी नाम से खरीदते हो, A2 शीट आती है। डिप्लोमा में A3 शीट पे काम करवाते हैं और बीटेक में A2 शीट पे करवाते हैं, ठीक है। ऑफिस में जनरली सर शीट तो बड़ी होती है। A4 A3 चलती है जनरली, जो बड़ी लेआउट्स आते हैं वो बाद में अलग से प्रिंट करवाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जय मदिया, जय आपके यहाँ कौन सी शीट साइज चलता है? सर ए जैसे कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक इंच फिट ही चलता है, तो वो ABCD पे ही लेके जाते हैं। A4 जो हम डेली रूटीन में जैसे कि कोई पिक्चर वगैरह देखते हो फिर तो A4 प्रिंट होती है। हाँ, प्रिंटिंग वगैरह का जो काम रहता है वो आप नॉर्मल A4 पे, उसको अमेरिका में बोला जाता है A शीट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जैसे बात करेंगे इंच फिट के साइजेस आ रहे हैं, इसमें A शीट के भी कितने साइज आ रहे हैं आप देख सकते हो, दो क्यों है, एक आपका होता है लैंडस्केप मोड और दूसरा होता है पोर्ट्रेट मोड। अगर आप देखो मैं बॉटम वाले पे क्लिक करता हूँ, 8.5 बाई 11, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू में दिखा भी रहा है 8.5 इंच बाई 11 इंच। अच्छा, जब मैं माउस, हाँ, इस पर्टिकुलर मोड को कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। अगर आप माउस इसके ऊपर लेके जाओगे तो आप देख सकते हो प्रिंटेबल एरिया कितना आ रहा है, 8.11 बाई 9.66। तो ये क्या होता है, प्रिंटेबल एरिया चारों तरफ से गैप ज्यादा का छोड़ रहा है। एक्चुअली क्या होता है, पुराने जो प्रिंटर्स होते थे वो चारों तरफ से मार्जिनल गैप लेके प्रिंट करते थे। आज के बट जो प्रिंटर आ रहे हैं वो कैसी प्रिंटिंग करते हैं, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग होती है। तो क्योंकि डिजाइन पहले के हिसाब से है तो मार्जिनल गैप लेके वो प्रिंट ले रहा है, बट आपकी चॉइस है, आप चाहो तो हेयरलाइन गैप पे भी प्रिंटिंग ले सकते हो। वो करने के लिए आपको पेपर साइज को चेंज करना होगा। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ। अभी पेपर साइज कैसा आ रहा है, वर्टिकल में ज़्यादा आ रहा है। इस पर्टिकुलर मोड को हम कहते हैं पोर्ट्रेट। आप इस पर क्लिक करोगे, बॉटम से सेकंड पे जाओगे तो आप देखो पेपर साइज वही है लेकिन फ्लिप हो गया।
इस पर्टिकुलर मोड को कहते हैं हम लैंडस्केप मोड। तो आप देखो लैंडस्केप में आ रहा है हमारी ड्राइंग, आ रही है ना। तो आपके दो मोड होते हैं हर एक के। अब ये ए पेपर हो गया, मैं इससे ऊपर जाऊंगा, आप देखो बी पेपर मिलेगा। बी का साइज आप देख सकते हो, जो वैसे ए का साइज था वही डबल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, ए साइज और बी साइज जैसे कि कल हमने पढ़े थे, मैंने एमएम में आपको शीट साइज बताया था 210 बाई 297, आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो अप्रॉक्स इस साइज के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। 210 बाई 297 को कन्वर्ट करेंगे तो वो 8.5 बाई 11 इंचेस के अप्रॉक्स ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ से आप ऊपर चलोगे, अगर स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आपको आईएसओ शीट्स भी मिल जाएंगी A4। बट मैंने जैसे आपको बताया कि जिस यूनिट की ड्राइंग होती है उसी यूनिट में उसको प्रिंट करना चाहिए, तभी साइज प्रॉपर आएगा। हमारी ड्राइंग कौन सी यूनिट में थी, एमएम में थी या इंच फीट में थी? इंच फीट में थी। तो मुझे प्रिंट के लिए पेपर भी कौन सा लेना चाहिए, यानी कि ABCD में से ही लेना चाहिए। अब ABCD मुझे नीचे मिल रहा है, इसी तरीके से MM या सेंटीमीटर की फाइल आएगी तो उसके लिए ISO लिएगा, हाँ A4, A3, A2 इस तरीके से लिएगा। अब मैं ऐसे स्क्रॉल अप करता हूँ, मेरे पेपर में क्या था, चारों तरफ मार्जिनल गैप छूट रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ वो गैप छोड़ूं, मैं पेपर को एज टू एज यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने टाइटल बॉक्स में पहले से ही गैपिंग बॉर्डर बना के रखा हुआ है। इसीलिए मैं ऐसे स्क्रॉल अप करता हूँ, और स्क्रॉल अप करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ANSI क्या मिल गया, फुल ब्लीड। और स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको ISO के भी फुल ब्लीड मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली मैं A4 शीट पे नहीं बना रहा हूँ, मैंने जो टाइटल बॉक्स बनाया था आपको याद होगा वो कौन सी शीट के लिए बनाया था, A2 शीट के लिए। तो A2 इसमें कौन सी होगी, A4 तो A हो गई, उससे बड़ी B हो गई, उससे बड़ी C। तो मुझे पर्टिकुलरली कौन सी शीट लेनी है, C शीट। C शीट के दो आ रहे हैं, ऊपर वाला क्योंकि लैंडस्केप मोड लेना है तो मैंने लैंडस्केप वाले को सेलेक्ट कर दिया। 22 इंचेस बाई 17 इंचेस। अब शीट आ गई मेरी प्रॉपर। यहाँ पे आप देखोगे फुल ब्लीड। आप खुद माउस को जब यहाँ पे लेके जाओगे तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, प्रिंटेबल एरिया जितना पेपर साइज है उतना ही आ रहा है ना। तो हम पेपर को आउटर एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं इसमें। इतना करने के बाद एक चीज और चेक करना, यहाँ पे लिखा होता है प्लॉट स्केल। इस प्लॉट स्केल को 1:1 ही रहन देना है, इसको चेंज या मॉडिफाई नहीं करना है आपको। अभी पेपर साइज बदल जाएगा, अच्छा ठीक है, इसलिए इसको क्या रखना है, सेम 1:1, जब तक का बताया नहीं जाता है। दूसरा चीज जो आपको चेक करनी है वो चेक करना है ओरिएंटेशन। मेरी ड्राइंग पेपर कैसा है, लैंडस्केप। ड्राइंग भी मेरी लैंडस्केप है, तो ओरिएंटेशन भी कैसी होनी चाहिए, बस। तो ये चीज याद रखनी है। इतना करने के बाद ओके कर दिया, ओके करने के बाद क्लोज कर दिया। अभी ड्राइंग में कुछ चेंजेस देखने को मिले। ये डॉटेड वाली लाइन देख रहे हो, बड़ी हो गई नहीं हो गई। डॉटेड वाली लाइन मैंने बताया था पेपर साइज को बताती है। पहले पेपर साइज A4 के हिसाब से सेट था, A शीट के हिसाब से, और अब के कौन सी शीट के हिसाब से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पेपर बढ़ गया A2 का। तो कई बार हो सकता है पेपर श्रिंक भी हो जाए, तो उसमें कोई घबराना नहीं, जितना पेपर आ रहा है उसी में प्रिंट लेना है, ठीक है। अब जो मेरी ड्राइंग आ रही है वो तो बहुत छोटी सी आ रही है, मैंने इसको सेलेक्ट करके कर दिया डिलीट। मॉडल से नहीं डिलीट की है, लेआउट से डिलीट की है, याद रखना। अगर मॉडल से डिलीट कर दी तो लेआउट में नहीं आएगी, ठीक है। लेआउट से डिलीट करी है, मॉडल से नहीं। अब ये मेरा क्या आ गया, एक ब्लैंक शीट आ गई, तैयार हो गए या नहीं, आ गए ना। अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड पे जाके फिर से रेक्टेंगल बना के ऑफसेट करके टाइटल बॉक्स अपना यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। बट अगर मैं ये अप्रोच अब लगाता हूँ तो जितनी भी ड्राइंग्स प्रोजेक्ट आएंगे मेरे, मान लो मैं आज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कल दूसरे पे करूँगा, परसों तीसरे पे करूँगा, सब पे प्रिंट करने के लिए यही स्टेप वापस से रिपीट करना पड़ेगा। ये काम ना करना पड़े इसीलिए हमने अपना, आपको याद हो तो एक टाइटल बॉक्स बना के रखा था। बट वो टाइटल बॉक्स क्या ये वाली ड्राइंग में है, ये ड्राइंग का नाम है रॉबिन 3 BHK 125 गज, ठीक। वो कौन सी फाइल में है, दूसरी फाइल में है। अब मुझे पर्टिकुलरली जो मेरा टाइटल बॉक्स है वो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चाहिए, तो मुझे उसको इंपोर्ट करना है। ब्लॉक को इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, आई एंटर किया, बाय डिफॉल्ट 2000
19 के बाद के जो ऑटोकैड हैं उन सब में इस टाइप की प्रीव्यू विंडो खुलती है। तो यहाँ पे करंट ड्राइंग में तो करंट ड्राइंग के ब्लॉक दिखाएगा, बट रीसेंट फाइल से आप पर्टिकुलरली रीसेंट ड्राइंग्स ब्लॉक को भी इंपोर्ट कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा करोगे भी तो भी ये प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप देखो, मैं इसको डबल क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ। आ रहा है प्रॉपर, आ रहा है? बट कई बार हो सकता है ये प्रॉपर ना, ना है। 19 में नहीं आता सर। हाँ, लोअर वर्जन में ये प्रॉब्लम रहती है, नहीं आ पाता। जैसे ये क्या ब्लॉक है, करंट ड्राइव में रखते हैं, इंसर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिसेंट पे गया, सही आ रहा है वैसे तो, इसमें से ठीक है। 19 में बट लोअर वर्जन में हो सकता है जिसने लोअर वर्जन इंस्टॉल किया हुआ उसमें प्रॉब्लम आएगी कि ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया या बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ये प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि यूनिट्स का डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे जो यूनिट है वो कौन सी सेट है हमारी, ये इसमें mm में ठीक। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें क्या सेट है मेरी यूनिट, इंचेस में इसीलिए कई बार ये प्रॉब्लम हो सकती है कि साइज ना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लॉक बनाया हुआ है हमने, इस पर्टिकुलरली ब्लॉक को पहले आपको एज अ राइट ब्लॉक सेव करना होगा। अब राइट ब्लॉक सेव करने से साइजेस में कोई इशू नहीं आता, ठीक है। राइट ब्लॉक की शॉर्टकट की होती है W एंटर। मैंने W एंटर किया, वाइट ब्लॉक है, राइट ब्लॉक W एंटर किया। W एंटर करने के बाद यहाँ पे सोर्स लिखा है, सोर्स में से आप जाओगे इसमें ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक तो पहले से बनाया हुआ है, इस पे गए। यहाँ से रीसेंट ब्लॉक के नेम्स आएंगे। हमें कौन सा ब्लॉक चाहिए, A2, ठीक है। A2 ब्लॉक ले लिया मैंने यहाँ से। अब कहाँ पे सेव हो रहा है ये चीज़ नोट करने वाली है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ या मैंने क्या किया हुआ है, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है ऑटोकैड ब्लॉक्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और पर्टिकुलर फोल्डर बनाया हुआ है टाइटल बॉक्स, यहाँ पे मैं सेव करके रखे हुए हूँ। इसी तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, A4, A3, A2 के अलग अलग बना के सेव कर सकते हो। बट अगर आप इतना टाइम नहीं देना चाहते हो, आपने एक टाइटल बॉक्स बना रखा है, आप चाहते हो सभी जगह पे वो इंपोर्ट हो जाए, तो वो इंपोर्ट हो सकता है, बट आपको साइज में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके लिए हम स्केल कमांड लगा के कर सकते हैं वो भी, ठीक है। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लोकेशन बताता हूँ। यहाँ से गया मैं, बैक किया मैंने, डेस्कटॉप पे कैट ब्लॉक्स के नाम से फोल्डर है, आप भी इसी तरीके से एक फोल्डर बना सकते हो। इसके अंदर मैं किस में गया, टाइटल बॉक्स के नाम से। अब आपके में नहीं आएगा, आपको क्रिएट करने पड़ेंगे फोल्डर। यहाँ पे आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद ओके कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। मैंने वो फाइल सेव करी नहीं। अगर आपने कोई ब्लॉक बनाया और ब्लॉक को राइट ब्लॉक बना के सेव कर दिया, राइट ब्लॉक का मतलब होता है परमानेंट ब्लॉक, मतलब अब वो आपकी ड्राइंग में रहे, इंपोर्ट हो सकता है किसी भी ड्राइंग के अंदर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की हेल्प से। जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है बस आपको उसकी लोकेशन बतानी है। तो इंपोर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का हम यूज़ करते हैं। ब्लॉक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आई एंटर किया। यहाँ पे करंट ड्राइंग रखा करिए, वैसे तो करंट ड्राइंग में सिर्फ 2 ही ब्लॉक आ रहे हैं। अब मुझे तो ब्राउज करना है, तो ब्राउज विंडो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ ये मिलेगी ब्राउज विंडो। आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कहाँ पे रखा था हमने, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे कैट ब्लॉक्स पे गए। यहाँ पे जाने के बाद सेलेक्ट किया हमने, ओपन किया, रीडिफाइन द ब्लॉक, और मैंने इसको इंपोर्ट किया। ओरिजिन पे रखना चाहता हूँ मैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, और ऐसे इंसर्ट करके ओके कर दिया। अब ब्लॉक मेरा इंपोर्ट हो गया या नहीं हुआ ये बताओ। शीट से बाहर हो गया था, but लेकिन out हल्का सा आउट है।
अब इसको सेट करने के लिए हम स्केल विद रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्केल विद रेफरेंस कैसे करना है? स्केल कमांड देनी है, एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट दिया, एक आउटर वाला बेस पॉइंट दे दिया। अब बेस पॉइंट देने के बाद मुझे ये तो नहीं पता कितने टाइम करना है, तो बेस पॉइंट देने के बाद आप क्या करोगे, आर एंटर, बॉटम में लिखा हुआ देखो दिख रहा है यहाँ पे रेफरेंस, आर एंटर किया। अब रेफरेंस किस चीज़ का? इसके एक एज से पिक किया और इसके दूसरे एज पे जाके क्लिक कर दिया। अब इसकी रेंज किसके अंदर होनी चाहिए? जो हमारा डॉटेड प्रोफाइल आ रही है इसके अंदर रखो आप थोड़ा सा। इसको मैंने मूव कर दिया सेंटर पे रखने के लिए, ऊपर मूव कर देते हैं पहले, फिर इधर मूव कर देते हैं। ये आ गया हमारा। अभी इसमें एक गड़बड़ी मैंने कर दी, क्या? ये एनोटेशन मार्किंग जो थी नीचे दे दी, ऊपर आनी चाहिए। अब ब्लॉक में गड़बड़ी हो गई, ब्लॉक को एडिट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो एट्रीब्यूट नहीं है ना, तो ये यहाँ से एट्रीब्यूट ये एडिट नहीं हो सकते। तो अगर इसमें चेंजेस करना है तो किसमें जाना होगा? वही पूछा था, ये तो ब्लॉक है, आप इसको बाहर से स्केल करना है। तो स्केल कमांड तो लगता है ना, लगाया बाद में मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अगर कोई आपके ब्लॉक में चेंजेस आपको करने हो तो आप नॉर्मली क्या करोगे? ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके चेंज करोगे। लेकिन अगर एट्रीब्यूट में चेंज करने हैं तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। बट अभी मेरा क्या आया? आउटर मार्जिन सेट होके आ गया। आउटर मार्जिन तो हमारा सेट होके आ गया। अब लेकिन इसके अंदर क्या चाहिए मुझे? वो ड्राइंग कहाँ बना रखी है हमने? ये मॉडल यहाँ पे देखो बनी हुई। ये मैंने चाहिए कहाँ? यहाँ मिडिल पे। मॉडल में एलिमेंट बना हुआ है, उस पर्टिकुलर मॉडल को मुझे कहाँ लेके आना है? लेआउट में। तो इस टाइम पे हम यूज करते हैं कमांड मॉडल व्यू, शॉर्टकट की होती है MV एंटर। तो MV एंटर किया मैंने, मॉडल व्यू पे गए, पहले फर्स्ट पॉइंट दिया, माउस को ड्रैग किया और बॉटम में जाके सेकंड पॉइंट दिया। आ गया पूरा? बट अभी भी तो सारे आ रहे हैं। सारे आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली पहले ये वाली ड्राइंग का प्रिंट लेना है। ये कौन सी ड्राइंग है? ये मास्टर प्लान ऑप्शन 1, ठीक है, इसका प्रिंट लेना है मैंने। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व भी कर सकते हो, मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। किसके ऊपर हो रहा है जूम इन जूम आउट? हाँ, पूरे टाइटल बॉक्स के ऊपर हो, पूरी शीट के ऊपर। करेक्ट, वही चीज समझा रहा था। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज बनाता हूँ, जैसे मैंने लाइन से इसको कनेक्ट करके बना दिया, यहाँ पे बना दिया। अब मैं मॉडल पे जाता हूँ, कुछ वर्क हो रहा है मॉडल पे? वो लाइन नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? जब हम मॉडल पे होते हैं यहाँ पे क्या लिख के आता है? पढ़ो। मतलब मॉडल एक्टिव है, जो एक्टिव होता है काम भी उसी पे होता है। बट जब मैं लेआउट में जाता हूँ, यहाँ क्या लिख के आ रहा है? तो मतलब एक्टिव क्या है? पेपर है। तो इसीलिए जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? पेपर पे हो रहा है। ऑब्वियसली कैड के अंदर नहीं दिखाएगा, लेकिन जब मैं प्रिंट पे जाऊंगा तो वो इसको शो करेगा, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो अभी प्रेजेंटली लेआउट में जब हम जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेपर एक्टिव होता है। अब मुझे लेआउट में जाके इसको जूम करके सेट करना है, तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा मॉडल व्यू को। पहले मॉडल व्यू को एक्टिव करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, क्या करना है? जो आपने मॉडल व्यू बनाया इसके अंदर जाके डबल क्लिक कर दो। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, कुछ चेंज देखने को मिला अभी? क्या? मॉडल लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे बॉटम में मॉडल लिख के आने लगा, मतलब मॉडल एक्टिव। हो गया।
अब आप देखो मैं जूम कर रहा हूँ, किसके ऊपर जूम हो रहा है? सब ड्राइंग करने मॉडल। पे वाले मॉडल के ऊपर हो रहा है ना, Yes, sir. क्योंकि मॉडल क्या है अभी Active एक्टिव है। है। यहाँ से मैंने अपने ऑप्शन 1 का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का प्लान रखा, आ गया सही? Yes. अच्छा, अब मैं इससे ज़्यादा जूम करूँ तो फिर मेस से बात चल जाएगा, पेपर से बाहर प्रॉपर आएगा। नहीं रहेगा। इसको जूम आउट करूँ तो बस सही है। तो चाहिए तो वो visible ही नहीं। search वाला ऑप्शन, हाँ, पाँव के नीचे वाला ऑप्शन। अब जूम इन और जूम आउट जो है, जैसे मैं जूम करूंगा यहाँ पे नोटिस करना कोई वैल्यू चेंज होती हुई दिखे आपको। कोऑर्डिनेशन चेंज होगा। दिख रही है ना? जैसे जैसे जूम कर रहा हूँ इसका साइज बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जूम हो रहा है, और पीछे करूंगा तो घटेगा। ये ही हमारा होता है स्केल फैक्टर, जो ड्राइंग में मेंशन होता है बॉटम में कि 1:100, 1:50, 1:10, यही वो स्केल फैक्टर है। अब इसको सेट कैसे करना है, आपने इस पर क्लिक करना है सिंपल। अब मैं यहाँ से सबसे पहले ये वाला देता हूँ 1:1। अब कुछ प्रिंट हो रहा है नहीं? 1:1 का मतलब क्या हो गया, जिस साइज का है उसी साइज पे प्रिंट हो रहा है। मतलब अगर 1 इंच है तो 1 इंच प्रिंट होने के बाद रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ 1:2 तो मतलब क्या हो गया, हाफ पे प्रिंट हो रहा है। 1 इंच का है तो प्रिंटिंग के बाद वो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो अब जाहिर सी बात है 1:1 पे तो कभी प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलिमेंट बहुत बड़ा है। मैकेनिकल के जो पार्ट होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन सिविल में प्लान नहीं हो सकते। तो इसका स्केल मुझे क्या करना पड़ेगा, एनलार्जिंग टाइप स्केल फैक्टर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 1:5 किया मैंने। क्या अब मैं रीड कर सकता हूँ? नहीं ना? तो मैंने वापस से इस पे क्लिक किया, 1:10 किया। क्या अब रीडेबल है? नहीं ना? फिर यानी कि क्या करना पड़ेगा, और छोटा होना पड़ेगा। सर जो स्केल फैक्टर पे जो आ गया 1:50 सेट कर दिया हमने। अब आ गया, थोड़ा सा कम। थोड़ा बहुत है, पूरे आ गए। ये थोड़ा और चाहिए। ठीक है। आ गया पूरा। हाँ, तो स्केल फैक्टर क्या हो गया इसके लिए पर्टिकुलरली? 1:50। अच्छा ठीक, सही हो गया सेट। हाँ, जब स्केल सेट हो गया तो आप बाहर डबल क्लिक कर दो बस। हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। और चेक नहीं करते। एक्सपीरियंस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या स्केल है। अब एक बार में समझ में आएगा। हाँ 1:100 या 1:50 पे ही आएगा। हमने जब बड़ी ड्राइंग का 1:200 तक भी जाता है, हमने उधर 1:100 स्टैंडर्ड है। हाँ, आर्किटेक्ट में, इलेक्ट्रिकल में 1:100 का ही चलता वाइट है। ब्लॉक बनाने का फायदा क्या है? रेड ब्लॉक बनाने का फायदा है इस फाइल में इंपोर्ट हुआ है। हाँ, रेड ब्लॉक किसी भी फाइल में इंपोर्ट हो सकता है। तो अब ऐसे भी हो सकता है नॉर्मल कैसे करोगे? इंसर्ट लेके उसमें डाल। रिसेंट में ना, रिसेंट फाइल 2013 से पुराने वर्जन में तो नहीं आएगी। आज और मान लो मैंने 50 फाइल पे काम किया हुआ है, तो मैं रिसेंट में कहाँ तक छाटूंगा बैठ के, कब मैंने तो import वाइट किया था? ब्लॉक जाके सेव हो जाता है सीधा। राइट ब्लॉक सेव हो गया, आपको खोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की वहीं से जरूरत बस हमें पिक करना नहीं। डालना। लोकेशन बतानी है। जैसे आप डिजाइन सेंटर यूज करते थे, हाँ, डिजाइन सेंटर से हमने बेड इंपोर्ट किया, फर्नीचर इंपोर्ट किया था ना, हाँ, वो हमने white block लोकेशन पे- बताई। वो राइट ब्लॉक कौन बना के दे रहा है, ऑटोकैड दे रहा है। अब हम अपना राइट ब्लॉक बनाना सीख गए। अच्छा, तो अगर कोई आपने ऐसा एलिमेंट बनाया जो आपकी फाइल में पर्टिकुलरली यूज हो रहा है, जैसे एल्बो है या कॉलम है doors हो गए। या डोर्स हो गए, विंडो हो गए, या कोई सिंबल हो गया, तो मैं अपनी सिंबल लाइब्रेरी बना सकता हूँ एक तरीके से खाली टाइम पे बैठ के। मैंने बना दिया, जब मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा तो मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा नहीं, लोकेशन बताऊंगा ड्रॉप करूंगा, लोकेशन बताऊंगा ड्रॉप करूंगा। ठीक है, सर अगर सर ये जैसे कि तो आप WNS में एक मिनट रुक जाओ, भाई बता रहा है। ये सेट हो गया पूरा। अब मैंने बाहर डबल क्लिक किया, इतना करने के बाद बाहर जैसे डबल क्लिक करूंगा वापस से पेपर एक्टिव हो गया। अब यहाँ से हम रेक्टिफाई कर लेते हैं चीज़ों को, जैसे कि रिवीजन 00 पढ़ा रहते हैं। डबल क्लिक किया, ड्रॉ बाय में मैंने नाम लिख दिया, क्या नाम था इसका? गौरव। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। लंगर स्केल फैक्टर वही है 1:50। स्केल वेक्टर आ रहा है। ओ पहले आपको बता देना।
स्केल फैक्टर कितना था अभी हमने चेक किया था? 1:50. ठीक है, इशू फॉर एग्जीक्यूशन वैल्यू वैल्यू मींस क्या? वैल्यू तो उठाना ना, शीट नंबर है। पहले तो वही जो क्या लिखा अब देखो मैंने आज की डेट दी, अपने आप ली ना। अच्छा, प्रोजेक्ट नेम मैंने दिया, मैंने फाइल नेम क्या दिया था याद है आपको? जो फाइल बोली थी उसका नाम था रॉबिन 3 BHK 125 गज। मैंने नाम तो नहीं दिया, अपने आप लिया नहीं लिया, ये सिस्टम वेरिएबल से उठा रहा है। तो आपको हर चीज़ ज़रूरी नहीं है लिख के बतानी पड़े, सिस्टम वेरिएबल से भी असाइन कर सकते हो इंसर्ट फील्ड के अंदर जाके, एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो चीज़ें इंपोर्ट की जा सकती हैं उसको इंपोर्ट करना, लिखना मत। इसी तरीके से कंपनी क्या करती हैं, ड्रॉ बाय में भी ड्रॉ बाय अपना नाम नहीं देता। फाइल जब आप ओपन करते हो तो इंसर्ट फील्ड के अंदर ऑप्शन होता है डिवाइस नेम। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर, आपको लॉगिन आईडी दी जाती है ना, पासवर्ड दिया जाता है, तो डिवाइस नेम पड़ा होता है, वहाँ से वो डिवाइस नेम उठा लेगा। डिवाइस नेम बदल है किस बंदे ने ड्रॉप किया। हाँ, क्योंकि कंपनी में तो हर एक को अलग अलग पीसी असाइन होंगे, हर एक की अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलग होगा, वो अपने ही सिस्टम पे बैठ के काम करेगा। ये थोड़ी होगा कि आज ये वाले पे बैठ गए, कल दूसरे पे बैठ गए, परसों तीसरे पे, ये नहीं होता कंपनी में। कंपनी में क्या होगा, हर एक को अलग पीसी असाइन होगा, हर एक की आईडी असाइन होगी, और उसको होने में कुछ टाइम भी लग जाता है जब आपका कहीं नई न्यू जगह प्लेसमेंट होता है। तो तब तक आपको जो आपको जो काम है वो सॉफ्टवेयर पे काम भी नहीं करने देते जब तक आपकी आईडी नहीं जनरेट हो जाती। क्या हो गया सर? सिस्टम फॉर्मेट पे लगा आईडी अलग चलाती थी, मतलब दो आईडी खुलती थी, एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर की आईडी खुलती थी, एक खुलती थी सीडीडी करके। मुझे असिस्टेंट मैनेजर पे दे रखा था, मैंने वही पासवर्ड असिस्टेंट मैनेजर के 5-6 बार डाल दिया। आईडी फॉर्मेट हो गई और पूरे सिस्टम के अंदर जो भी सामान डेटा उड़ गया, डेटा उड़ गया। फिर वो आईटी का आया था बैग लेकर पेन ड्राइव से सही करा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम ड्राइंग टाइटल। अब ड्राइंग टाइटल में मैं लिख देता हूँ भाई हाउस प्लान, मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि वो आप जो पूछे थे ना कल की बड़ा होगा तो कैसे आएगा। ऑप्शन 1 क्लाइंट नेम में दे दिया भाई हमने सर, ठीक, क्लाइंट नेम में दिया मैंने। हाँ। अब नोट्स में हम डाल देते हैं भाई, पहला नोट क्या लिखे? ऑल यूनिट्स, ऑल डायमेंशन और इंचेस, मेन वॉल 9 inches, पार्टीशन 4.5 इंचेस। अब 4 ही नोट डालने हैं, तो बाकी नोट्स को क्या करूँगा मैं, हटा दूंगा। और इतना सब करने के बाद अप्लाई और ओके कर दिया। तो अब देखो सारी डिटेल आ गई हमारे में। अब मैं इनके आगे डॉट लगाना भूल गया, डॉट लगाना है, डबल क्लिक किया, मेंशन की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने क्या? TI मेंशन, ठीक। इसको मैं लिख देता हूँ, तो 1 2 क्या है GN क्या होता है? गज। गज सर गज कितना होता है? 1 गज 9 स्क्वायर फीट। 9 स्क्वायर फीट।
अब आप जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा नोएडा प्लॉट 32 हाउस प्लान ऑप्शन 1, है ना। अब ये देख सकते हैं स्क्रीन के बाहर जा रहा है। अब मुझे इसको सेट करना है। 2 लाइन में टूटने के लिए नहीं किया जा सकता, 2 लाइन में तोड़ना है तो एट्रीब्यूट्स को भी 2 लाइन में लिखना चाहिए था हमें, बट मैं चाहता हूँ यही साइज छोटा होकर सेट हो जाए। तो आप इस पर डबल क्लिक करो, एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो गया। इसके अंदर टेक्स्ट ऑप्शन में जाओ, टेक्स्ट हाइट को रिड्यूस कर दो, यहाँ से 0.5 बड़ा है 0.1 सेट कर दो। नेक्स्ट टाइम नहीं जाएगा लेकिन ऐसे नहीं जाएगा नेक्स्ट टाइम, एट्रीब्यूट को 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम एट्रीब्यूट असाइन कर देंगे, सर उसके बाद डबल क्लिक करके तब हम तब जाके उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन फिर इंसर्ट करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट असाइन करने से अच्छा अगर हमारे पास ज्यादा नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट लिख देते हैं टेक्स्ट लिख दो, अलग से लिख दो। नहीं मतलब ठीक है। अगर हम attribute- अच्छा अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसके ब्लॉक एडिटर पे गया, मैंने यहाँ से लेजेंड्स हटा के नाम दे दिया इसको की प्लान। की प्लान का मतलब क्या हो गया, जिस ड्राइंग पे जो ड्राइंग आपको दी गई काम करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे की प्लान में क्या दिया जाए, क्या लेके आया था मैं साइट पे जाऊंगा, वहां से सर्वे डेटा लेके आऊंगा ना, तो या मुझे कोई सर्वे डेटा देगा तो वो तो यही होगा। इसका साइज ही मैं मेंशन कर देता हूँ, मेंशन नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, 25 बाई 45 फीट का प्लॉट है। 125 का स्कैन। तो अब वो की प्लान मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, इस एरिया में। इसी तरीके से लेजेंड की आपको टेबल भी इंपोर्ट करनी पड़ सकती है, टेबल बनाने का काम मॉडल भी होगा, या आपने एक्सेल से बना के इंपोर्ट की भी होगी, वो मुझे यहाँ पे अटैच करनी है। जैसे अब मुझे की प्लान अटैच करना है, तो मैं अटैच करना है यहाँ पे, कहाँ बना हुआ है वो भी मॉडल व्यू देखना कहाँ पे है मुझे, मॉडल व्यू लेआउट में। तो क्या करते हैं, MV एंटर, पहले मॉडल व्यू क्रिएट करना होगा, MV एंटर। अब मैं एक मॉडल व्यू बना दिया जिसमें मेरी ड्राइंग थी, अब दूसरा मॉडल व्यू में मैं क्या ला रहा हूँ, खाली की प्लान, या आप अपनी टेबल ला सकते हो, या आप अपने लेजेंड्स की टेबल ला सकते हो, कोई एक्सेल की BOQ ला सकते हो, वो सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करोगे। तो मैंने MV एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया यहाँ और सेकंड पॉइंट दे दिया यहाँ। अब इसमें फिर से क्या हो गया, पूरा आ गया नहीं आ गया, है ना। तो मुझे इसको पूरा तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये की प्लान। तो मैं की प्लान के अंदर डबल क्लिक करूंगा पहले। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, मॉडल एक्टिव हो गया। आप अगर बाहर डबल क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, पेपर एक्टिव हो जाएगा, अंदर डबल क्लिक करेंगे तो मॉडल एक्टिव हो जाएगा। जिस मॉडल के अंदर डबल क्लिक कर रहा हो वही एक्टिव होगा, ऐसे नहीं कोई भी मॉडल एक्टिव हो जाएगा जिसके अंदर क्या, क्योंकि 2 मॉडल व्यू हैं। इसके अंदर डबल क्लिक के एक्टिव हो गया, यहाँ से मैंने इसको जूम कर लिया। अब जूम करके इसी को तो सेट करना है, तो इसके लिए मैंने क्या, Z एंटर, W एंटर, जूम विंडो, और यहाँ से विंडो को कर दिया सेलेक्ट, बाहर डबल क्लिक कर दिया इतना करने का। इसको स्केल नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये तो क्या होता है, ये की प्लान है, इस पर मैंने काम नहीं किया है, तो जैसा मेंशन है वैसा ही है, काम मेरा यहाँ पे हुआ है। इसी से डायमेंशन लेनी है, इसमें डायमेंशन नहीं है। हाँ डायमेंशन देनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसी पे डायमेंशन लिख दे रहा हूँ। Notation डाल।
कैसे रोटेट की तरफ सेलेक्ट किया, रोटेशन आता है यहाँ पर, उसी रोटेशन दे दिया। इसका नाम दे दिया मैंने बेडरूम 2। आई थिंक इतने के आसपास का होगा, 11 फीट 6 इंच। सर सब वॉशरूम है किचन सर काफी सर ये तो टेक्स्ट डेटा है सर अच्छा सफेद लाइन स्नैप के लिए आर्किटेक्चर में ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें सेटअप कर ली, साइजेस भी बता दिया हमने यहाँ पे। अब लेआउट में जब जाऊंगा मैंने देखो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इसका लेंथ दी, ये विड्थ दी, मैं देना भूल गया। डिज़ाइनर जनरली हो सकता है भूल सकता है कोई भी चीज़ है। अब एग्जीक्यूशन इंजीनियर को जब प्रिंट दिया गया, अब प्रिंट के बाद उसको चेक करना है, कोई डायमेंशन मेंशन नहीं है, उसे चेक करना है। वो कैसे चेक करेगा? यहाँ से सबसे पहले वो स्केल फैक्टर पड़ेगा। स्केल फैक्टर कितना है? तो जब प्रिंट लेगा तो प्रिंट में मैनुअली चेक करेगा कितनी डायमेंशन है। जो डायमेंशन आएगी उसको 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ड्राइंग प्रॉपर है या नहीं है। अब जैसे कि जब आपकी एस बिल्ड ड्राइंग बनती है तो उसमें मेंशन करते हैं कितनी डायमेंशन है। वहाँ पे मैं नहीं चाहता कि स्केल से कोई चीज़ें चेक की जाए, तो उस टाइम पे स्केल फैक्टर को NTS डाल देते हैं। जनरली जितनी भी एस बिल्ड ड्राइंग होती है सब में स्केल फैक्टर NTS पड़ता है, मतलब नॉट टू स्केल। जितना मेंशन है उतना ही लेना है, उसके अलावा कुछ और 1:1 का मतलब क्या हो गया? जितना प्रिंट ले रहे हो उतनी साइज की आ रही है। अब मेंशन आपने किया हुआ 1000 ओवरराइड कर करके, जैसे पाइप की ड्राइंग बना रहे थे, है ना? तो इसीलिए एज बिल्ड ड्राइंग को NTS पे लेते हैं, यानी कि नॉट टू स्केल पे प्रिंट किया जाता है। एज बिल्ड ड्राइंग नहीं है, एग्जीक्यूशन इंजीनियर को ड्राइंग जा रही है तो उसमें डायमेंशन होगी और स्केल फैक्टर भी होगा, क्योंकि हर एक ड्राइंग की डायमेंशन अगर मैं दिखाने बैठूंगा तो ड्राइंग इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कोई रीड ही नहीं कर पाएगा उसको। इसीलिए मेजर एलिमेंट दिखाए जाते हैं। जैसे इंटरमीडिएट वाले रेस्पेक्ट छूट गए तो उसके लिए एग्जीक्यूशन इंजीनियर क्या करेगा? तो रेफरेंस देगा या स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके चेक करके सेट कर देगा। अब इसको प्रिंट लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है। कोई ड्राइंग आपके पास इमेज है, आप इमेज को प्रिंट लेते हो, कैसे लेते हो बताओगे मुझे? तो बस अब सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, सिर्फ कंट्रोल P करके प्रीव्यू चेक कर लो आप। अभी लाइन थोड़ी सी थिक दिख रही है। हमेशा याद रखना जब भी A4 पे प्रिंट लो, ठीक है, ये A4 नहीं है, C है, A2 है, A4 पे प्रिंट लो तो हमेशा लाइन वेट को ऑफ कर देना। ऐसा क्यों? क्योंकि A4 पहले से बहुत छोटी शीट है, लाइन वेट रखोगे लाइन की थिकनेस आएगी तो एक लाइन दूसरे लाइन के अंदर से मर्ज होती हुई आती दिखेंगी। हाँ, लेकिन बड़ी शीट्स पे लेना है तो हमेशा इसकी लाइन वेट के साथ लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी शीट पे आप हेयर लाइन प्रिंट लोगे तो वो इतनी बारीक सी हेयर लाइन आएगी आप रीड नहीं कर पाओगे उससे। इसलिए बड़ी शीट पे प्रिंट लेना है तो विद लाइन वेट, और स्मॉलर शीट पे लेना है तो विदाउट लाइन वेट। अब वो कैसे सेट करना है? सिर्फ यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट प्लॉट लाइन वेट ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ये आपकी चॉइस है। ऑन रखें क्योंकि A2 शीट है। अब मैंने इसको ओके कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने। ये जो फाइल सेव हुई इसमें आप देखो यहाँ पे इसका नाम, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसका नाम क्या आ रहा है? Robin 3 BHK फाइल नेम आ रहा है 125 गज। उसके नीचे क्या लिख के आ रहा है? लेआउट 1। लेआउट 1 नाम अपने आप दिया, मैंने नहीं दिया। तो 10 फाइल होंगी तो मुझे बार बार रीनेम नहीं करना पड़ेगा, वो लेआउट से अपने आप नेम पिकअप करता रहेगा। उसके लिए
नाम प्रॉपर ले उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेआउट को डबल क्लिक, यहाँ से राइट क्लिक करो, रीनेम कर दो इसको। मैं लिख देता हूँ ऑप्शन 1। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन 2 की लाइन ड्राइंग बनानी है। जो यहाँ पे नाम होगा वही इसी नाम से बनेगा। देखो अब कंट्रोल भी करता हूँ वापस से, ओके किया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। सर जैसे अगर एक ड्राइंग है उसके में पांच अभी बताता हूँ। यहाँ पे अब क्या नाम आ गया देखो, ऑप्शन 1। अब मेरी एक ड्राइंग थी, अब मुझे ऑप्शन 2 की ड्राइंग बनानी है। ऑप्शन 2 की ड्राइंग के लिए क्या करेंगे, फिर से लेआउट 2 पे गए। सबसे पहला स्टेप याद है क्या किया था, पेज सेट यहाँ से राइट क्लिक किया, पेज सेटअप मैनेजर पे गए। एक बार वापस से रिमाइंड कर लेते हैं ताकि भूले नहीं। पेज सेटअप पे जाने के बाद मॉडिफाई पे गए, फिर यहाँ से पीडीएफ किया, पेपर साइज ISO नहीं लेना, ANSI लेना है क्योंकि अमेरिकन यूनिट सिस्टम है। फ्रैक्शन में हमने किया हुआ है। तो C टाइप पेपर लेना है, फुल ब्लीड वाला। फुल ब्लीड, लैंडस्केप मोड। यहाँ से देखा लैंडस्केप लगा हुआ है। स्केल को चेक करना है, अगर 1:1 नहीं है तो याद रखना है 1:1 करना है, ये चीज याद रखना। और करने के बाद ओके किया, क्लोज किया, इसको डिलीट कर दिया। ब्लॉक इंपोर्ट किया हुआ है, वापस से आई एंटर किया, इंसर्ट किया, ये वाला आ रहा है टाइटल बॉक्स। डबल क्लिक किया और इसको 0,0 पे इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट किया तो जो पहले में हुआ था वही अब हो गया, सही से बाहर निकल गया। तो SC एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर करके बेस पॉइंट दिया, R एंटर, रेफरेंस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का रेफरेंस पेपर मार्जिन के अंदर रखा। नीचे ज्यादा जा रहा है, मूव करके मिडिल पे ले आए। मैं इसकी लेयर को 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मॉडल। तो MV एंटर बता दूँ, MV एंटर करके क्या किया, मॉडल व्यू बनाया। मॉडल व्यू बनाने के लिए पहला पॉइंट बताया और सेकंड पॉइंट बताया, कहाँ से कहाँ तक मॉडल का व्यू चाहिए। इसमें एक्चुअली क्या होगा, सारे आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की ड्राइंग चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना होगा, एक्टिव कैसे किया था, अंदर डबल क्लिक करके, और डबल क्लिक करके यहाँ से जूम किया हमने। अब स्केल यहाँ से सेट होगा, स्केल 1:50। अच्छा, मैं एक चीज और चेंज करना बता देता हूँ, अपना कोई डिजायर्ड स्केल फैक्टर देना हो तो वो कैसे देंगे। जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा और जूम कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। तो मेरा भी स्केल फैक्टर कितना आ रहा है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, कितना आ रहा है स्केल फैक्टर, 1:50। अब मैं 1:40 करता हूँ, इसमें कट जा रहा है। मुझे 1:40 और 1:50 के बीच में चाहिए सपोज। वैसे ऐसा नहीं रखते हैं, होल नंबर में रखते हैं ताकि रीडेबल आसानी से हो जाए, ठीक है। बट मैं आपको वो बताता हूँ कि मुझे सपोज 1:45 रखना है, तो वो कैसे रखेंगे। उसके लिए आप जाओगे यहाँ से बॉटम में कस्टम पे गए, एडिट ड्राइंग स्केल आ रहा है, ऐड पे गए, यहाँ पे नाम में जाके आपने लिख दिया 1:45, ठीक है। पेपर यूनिट 1 बराबर ड्राइंग यूनिट 45 के रखा। 45 के रखने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद आपने इसको भी ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप जाओगे, ऊपर आगे 1:45 क्लिक कर दिया, आगे सारी चीजें सेट। तो इसका स्केल फैक्टर क्या हो गया, बाहर डबल क्लिक किया। अब मैंने इसकी कलर लेयर क्यों चेंज की थी पहले वाले की, ये आप देखोगे बॉर्डर लाइन लेयर मेरी कौन सी एक्टिव है अभी, ओपनिंग वाली। तो ये भी किस में जा रहा है, ओपनिंग में। मैंने इसकी ओपनिंग लेयर में नहीं रखना, तो मैंने इसको 0 लेयर में रखा, जिससे कि ब्लैक कलर से आएगी। मतलब ओपनिंग और 0 लेयर क्या, लेयर आपको नहीं पढ़ाई, मैंने पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना आ गया हमारा, ठीक। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ऑप्शन पे गए, रीनेम पे गए, रीनेम कर दिया मैंने, ऑप्शन 2 and 3।
ठीक, अब अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ, ओके करता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, तो नाम क्या आ रहा है, यहाँ से कट करते हैं, ऑप्शन 2 एंड 3 लेआउट में जो आ रहा है। अब समझ में आया सभी को? आपने अगर कोई एक भी लेआउट बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक, मतलब यहाँ पे कोई भी एक लेआउट बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक, अब मुझे एक और लेआउट बनाना है उसका, ये ऑप्शन 4 के लिए मान लो, तो अभी तो बहुत लंबा स्टेप लग रहा था हमारा, नहीं लग रहा था, ठीक, मैं स्टेप को मिनिमाइज करने के लिए सिंपल से क्या करता हूँ, जब एक लेआउट तैयार कर लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है मूव और कॉपी, आप इसको मूव और कॉपी पे जाओ, क्रिएट अ कॉपी ऑन करो, किसका करना है, ऑप्शन 1 का, सेलेक्ट करके ओके कर लिया, अंदर डबल क्लिक किया, सिर्फ ये चेंज कर दिया उठा के, बाहर डबल क्लिक किया, अब क्या चेंज कर दिया, ये ऑप्शन 1 नहीं है, अब ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, हो रहे। तो आप देखो यहाँ पे क्या ड्राइंग टाइटल में आ रहा है, नोएडा प्लॉट 32 हाउस प्लान ऑप्शन 4, इसको भी रीनेम करना पड़ेगा, राइट क्लिक किया, रीनेम किया इसको, अच्छा वो अपने आप अलग से बना देगा उसी के उसमें। कॉपी क्रिएट कर देगा, ठीक है, इसको राइट क्लिक किया, रीनेम किया, तो 1 है ना सर? 1,2 लिखा हुआ है ना, इसको 1 कर दिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे ड्राइंग टाइटल कुछ नहीं पड़ा हुआ, डबल क्लिक किया, ऑप्शन 2 एंड 3, ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं हम। अब जब सारी चीज़ें हो गई तो फिर फिर से बड़ा हो गया, जो अपने हाँ। उसको साइज बड़ा कर लेंगे। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे खुल के आ जाएगा, टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट साइज यहाँ से 0.15 सेट कर दिया मैंने, चेक किया आ गया, ओके कर दिया, ठीक है, ऑल गुड। अब बस क्या करेंगे, प्रिंट लेना है तो कंट्रोल पी, वहाँ सेव भी कर सकते हैं। मैं इसका ले लेता हूँ, कंट्रोल पी, डेस्कटॉप सेव, तो आप देखो ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 1, सारी फाइल आ गई। यही फायदा होता है लेआउट बनाने का। अभी तो समझ में आया टाइटल बॉक्स बनाने का क्या फायदा है एट्रीब्यूट्स के साथ या नहीं। तीन देखो, तीन फाइलें एक ही फाइल के अंदर, तीनों के नाम अलग अलग दिए नहीं दिए। ऑप्शन 1 इसको भी आप चेंज कर सकते हो। वैसे ऑप्शन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 3 और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन 4, और तीनों में नाम भी अलग अलग दे सकते हो आप। जैसे इसमें नाम क्या पड़ा हुआ है, गौरव शाहीन ही पड़ा हुआ है ना। अब मान लो एक ऑप्शन तो किसी ने तैयार किया, दूसरा ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ये कोई और तैयार कर रहा है। जैसे हम ये नाम देते हैं नितेश, ठीक है, इसमें चेक बाय दे देते हैं सोनू, ठीक है, अप्रूव बाय अल्ताफ। चलो ER कर देता हूं बस, ER, वो मास्टर्स है ना। ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन में हम देते हैं भाई, बनाया इसने, अप्रूव में दे देते हैं आपका काम मेरे से जैन। हो गया तैयार पूरा। तो देखो 3 ऑप्शन है। अब जाहिर सी बात है एक फाइल पे सारी चीजें एक ही जैसी नहीं हो सकती। जैसे पेज नंबर 1 2 3 4 होता है ना, तो अब देखो सब में आप अलग अलग स्केल फैक्टर भी मेंशन कर सकते हो। जैसे इस वाली ड्राइंग के लिए स्केल फैक्टर कितना था हमारा, 1:45, तो स्केल फैक्टर पे आप दे दो 1:45।
ये रहा मतलब शीट नंबर कौन सी हमारी दूसरी है 2 of 3। पहले वाले को मुझे एडिट करना पड़ेगा, मैंने पहले वाले पे दिया था 1 of 2। अब मैंने डबल क्लिक किया, अब देखो कितना आसान है एडिट करना। ब्लॉक एडिटर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पे एडिट होगा 1 of 3। सही 1 of 3 समझ आ रहा है। 3 शीट है ना, 1 2 3। अच्छा 1 of 3 टोटल 3 शीट्स हैं, उनमें से पहला ये है, फिर दूसरा दूसरा 2 of 3 फिर 2 of 3 फिर 3 of हाँ। निकालिए रुकिए। शीट नंबर 2 of 3 इस पे ये 3 of 3 होगा। 3 of 3 ठीक है। बस इसी तरीके से आप लोग भी कल करके लेंगे। हाँ एक ड्राइंग कोई भी जो आपने बना रखी है, ठीक है, सर हमने तो उसको प्रॉपर टाइटल बॉक्स के अंदर सेटअप करना हमने तो एक ही प्लान बना रखी है, मतलब ऐसे बना रहे हैं जैसे नहीं तो जो भी ड्राइंग बना तो रखी है तूने पहले ब्लॉक बनाए ना, पिछले बहुत सारे सारे बनाए है ना? हैं, आधे बनाए हैं। कोई भी एक तो कन्वर्ट हो जाएगी। सब हो जाएगा सर। और 2D 3D जो भी है सब डाल देंगे। वाला हाँ भाई जय मदिया, हाँ जी सर। हो जाएगा इतना काम, यस हाँ जी सर। ठीक है। इसकी ड्राइंग कल व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा बना के, 5 से 10 मिनट लगेंगे सारे। और स्केल फैक्टर वगैरह मेंशन होना चाहिए। आप लोग ड्रॉ बाय में अपना नाम डालोगे सभी, ठीक है। ओके। ग्रुप बाय में आप डाल देंगे। ठीक है सर। ओके सर ओके अच्छा एक बार कौन है? ओके फिर ऐसे निकालते हैं।